पढ़ के तैयार करेंगे, ठीक है नहीं। मतलब चतुर्भुज के बारे में जितनी चीज़ें होती हैं, जितने चतुर्भुज के फिगर होते हैं सभी पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। पहली बात चतुर्भुज में हम लोग गौर कर लेंगे, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये हमारी है। पहली बात चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। बेटा ये सिंबल होता है चतुर्भुज का, ठीक है नहीं। चारों जाए ना, क्या सिंबल होता है चतुर्भुज का, क्या लिखोगे? चतुर्भुज के पहला लिखो अंतःकोणों का योग। पहला क्या लिख लोगे? चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग जो हमारा बेटा होता है वो होता है 360 अंश। एवढे पंखा वाला कम कर रहा कितना हमारा होता है? तो होता है 360 अंश होता है। दूसरी बात, ठीक है नहीं, देख लेंगे हम चतुर्भुज में अंतःकोण कितना होता है? 360 अंश होता है, ठीक है नहीं। अगली बात है इसको गौर कर लेना, चतुर्भुज में कितनी होती है? तो 4 भुजाएं होती हैं। क्या अंश में होती हैं? तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, ध्यान रखना 4 भुजाएं होती हैं। दूसरी बात, तीसरी बात बच्चा नोट कर लेंगे, क्या हमारा है? चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। क्या शीर्ष हमारे होते हैं? तो 4 शीर्ष होते हैं, ठीक है नहीं। चौथी बात, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण बेटा होते हैं? जिसमें 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे चतुर्भुज के मेन बातें हो गई। पहली बात क्या था? चतुर्भुज के अंतःकोण कितना होता है? हमारा होता है 360 अंश होता है। इसमें कितनी होती है? तो 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं और 2 विकर्ण होते हैं। एक बात में 5वीं बात नोट कर लेना, चतुर्भुज के, ठीक है नहीं, एक अंतःकोण प्लस उसके संगत एक बहिष्कोण। उसके संगत का हमारा एक बहिष्कोण का जो योग होता है ये होता है 180 अंश। कितना हमारा होता है? तो 180 अंश। इसका भी काम हो सकता है ना, सवाल दे सकता है, क्योंकि हम लोग बहुभुज में कई सवाल इसमें पढ़े अंतःकोण योग प्लस बहिष्कोण योग पे, है ना। तो ये भी हमारा किसी में आता है? बहुभुज में आता है। सबका क्लियर हो गया? नहीं तो क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा फिगर है उसका नाम है, अब इसके बाद, ठीक है नहीं, चतुर्भुज। ध्यान रखना बेटा, चतुर्भुज फिगर ऐसे बनेगा रहता है, ठीक है नहीं। नामकरण कर देने को ABCD। देखो ये जो हमारी है ये भुजाएं हैं, ये क्या हमारी है? भुजाएं हैं। इनको हम लोग कहते हैं शीर्ष। तो क्या कहते हैं इनको? शीर्ष। तो 4 शीर्ष है ABCD, ठीक है नहीं। देखो इसमें 2 विकर्ण है, तो एक विकर्ण हमारा ये है, एक विकर्ण हमारा ये है, ठीक है नहीं। इसमें कितने विकर्ण हमारे? इसमें 2 विकर्ण हैं, 4 क्या हमारे हैं? शीर्ष हैं, 4 भुजाएं हैं। इनको हम यहाँ पे कहते हैं अंतःकोण। इसका हमारा है ये अंतःकोण है ABC और D। ये अंतःकोण हमारा और ये बहिष्कोण, ये अंतःकोण और ये बहिष्कोण, दोनों का योग कितना होता है? इन्हीं दोनों का योग हमारा होता है 180। सारी बातें सबको मालूम चल गई कि नहीं चल गई? ठीक है नहीं बेटा, सबको सारी बातें मालूम चल गई तो आगे बढ़े हम लोग। अब बच्चा हम अगला फिगर देखेंगे, सब नोट कर लीजिए सब लोग ना। अगर सबका नोट हो गया हो तो हम अगला फिगर देखेंगे जिसका नाम है सेकंड फिगर। वो हमारा है आयत। क्या अच्छा अगला फिगर है? वो है आयत। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। ध्यान देखना को आयत फिगर कैसे बनता है, गौर कर लेना। तो ऐसे बनता है, ये होता आयत, ठीक है नहीं। यहाँ पर हम लोग गौर कर लेंगे तो इसमें क्या होते हैं? इसके भी 4 शीर्ष होते हैं। आयत में भी क्या हमारे होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं। इसके भी 4 अंतःकोण होते हैं ABCD, ठीक है नहीं। परंतु यहाँ पे एक बात होती है, इसका प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का होता है? तो वो 90 अंश का होता है। हाँ, 90.5 होते हैं, ठीक है नहीं। अगली बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आयत में लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, ठीक है नहीं। इसमें क्या होता है? तो आयत के भी चारों अंतःकोण कितना होता है? हमारा होता है 360 अंश। इसको हम लोग कहते हैं लंबाई, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? चौड़ाई। ये बच्चा हमारा कहलाता है आयत का विकर्ण। ये क्या बेटा हमारा आयत का? ये है आयत का विकर्ण।
सारे फिगर पॉइंट नोट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि हमको सब फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, सवाल आएंगे कराएंगे, वहाँ पर आवश्यकता रहेगी, इससे सारे पॉइंट नोट करते हैं ना, ठीक है ना। ये हो गए लंबाई, ये हो गए चौड़ाई, ये हो गया हमारा विकर्ण, ठीक है ना। अब हम लोग को अगला पॉइंट गौर करेंगे, हम लोग ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। देखो सबसे पहला पॉइंट आज हम लोग लिख लेना, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, आयत का है प्रत्येक बच्चा, एक नहीं प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 अंश होता है। कितना होता है तुम्हारा, होता है तो 90 अंश होता है। दूसरी बात, ठीक है ना, प्रत्येक अंतःकोण है, फिगर सबको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगली बात, इसमें आयत में आमने सामने की भुजाएं, ध्यान रखना, क्या लिखेंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर क्या होती हैं, बराबर व समांतर होती हैं। क्या लिख लोगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। तीसरी पॉइंट हमारा नोट हो सबको हो गया होगा, क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 अंश, आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होते हैं, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। सबका क्लियर है। अगली बात नेक्स्ट पॉइंट का नोट कर लेंगे, है ना। तीसरी पॉइंट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण वही लिखा रहे हैं, है ना। अब चतुर्भुज, ये भी विकर्ण भी चतुर्भुज है। अब आयत भी हमारा क्या है, आयत भी हमारा चतुर्भुज है, तो इसके भी 4 शीर्ष 4 भुजाएं, ठीक है ना, 4 अंतःकोण 2 विकर्ण, वो सब नहीं लिखाएंगे, ठीक है ना। अब केवल आयत का लिखाएंगे। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 अंश, आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती हैं। उसके बाद जो हमारा आता है, जो नेक्स्ट होता है वो ये होता है, ध्यान रखना, विकर्ण, क्या लिख लेना, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब क्या होगा बेटा, गौर करेंगे, इसका मतलब हो गया है कि बराबर भागों में बांट देते हैं। मतलब अगर हम विकर्ण की बात कर लेते हैं तो ये वाला जो भाग हमारा है इसके बराबर हो जाएगा, और ये जो वाला भाग बेटा हमारा इसके बराबर होता है। तो ये क्या लिखें, विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित। सबके इतनी बात नोट हो गया है। आगे बढ़े थोड़ा से, आगे हम इसमें देख लेंगे चौथा पॉइंट गौर करेंगे, लोग थोड़ा कर लेते हैं ना। अब हम लोग चौथा पॉइंट गौर कर लेना, लिख लेना, जो है वो है आयत का परिमाप। क्या हमारा है वो पॉइंट हमारा है आयत का परिमाप। क्या कर लोगे, आयत का परिमाप। क्या लिख लेना, आयत का परिमाप क्या होता है, नोट कर लेना, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगला 5वां पॉइंट नोट कर लेंगे, वो हमारा होता है आयत का क्षेत्रफल। क्या हमारा होता है, वो होता है आयत का क्षेत्रफल। बच्चा जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है, गौर कर लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हमारा होता है, तो वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। सबके पास समझ में आए कि नहीं आ गई। तीसरा जो बड़ा लास्ट पॉइंट इसमें नोट कर लेना आयत में है, वो है आयत का विकर्ण। क्या हमारा है, वो है आयत का विकर्ण। आयत में अधिकतर सवाल विकर्ण से ही बनते हैं। आयत का जो विकर्ण होता है बच्चा, वो होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। नोट कर लो, ये हो गया बच्चा हमारा आयत पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। अच्छा हमारा आयत क्या हो गया पूरा, यहाँ पर नोट हो गया है। सब लोग आयत के बारे में बकायदा हर चीज़ नोट कर लेना, ठीक है ना। प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 अंश, आमने सामने क्या होती हैं, बराबर समांतर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत का परिमाप है ना, 2 गुणे लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुण चौड़ाई। आयत का विकर्ण रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। सबके बात क्लियर है, क्लियर है। इसमें बाकी का
अरे उड़ा फिगर सब बना लेना, लिख लेना। ये जो हमारे पॉइंट नहीं है ए बी और सी और ये डी, इन्हीं को कहते हैं शीर्ष, ठीक है नहीं। ये जो हमारे हैं इनको कहते हैं विकर्ण दूर रेखा, हाँ। और ये रेखा हमारी क्या कहलाती है, जो रेखा ये है ये भुजाएं कहलाती है, ठीक है नहीं। जो लोग इसको नोट ना क्यों नोट कर लेना, बता तो दिए थे हम, है ना समय, ठीक। सब सबका हो गया है। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देंगे, बढ़ा इसको टाइम, है ना। तो इसको एकदम बता दे, सब कापी में नोट करते हो चलना सब। हाँ बेटा ये ए हमारे ए बी सी डी, इसमें शीर्ष कहते हैं। सबका हो गया ना, ठीक है। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज हो गया है, आयत हो गया है। आयत के बाद हम लोग चलेंगे वर्ग में, हेडिंग का डाल देंगे अब वर्ग, स्क्वायर। चलो बेटा देखेंगे वर्ग क्या होता है हमारा, गौर करेंगे। बेटा ये हमारा वर्ग है, क्या हमारा है, मान लो वर्ग है। वर्ग में बेटा जो होती हैं क्या, जितनी भी भुजा होती हैं वर्ग की, क्या वर्ग का बेटा, वर्ग की अगर हम मान लें भुजा कितनी हमारी है, अगर यस है तो ये भी कितनी होगी हमारी, यस होगी। क्योंकि वर्ग की खासियत क्या होती है, चारों भुजा बराबर होती है। ये बात सबको पता है कि नहीं पता है, तो इसको सब लोग नोट कर लो। पहला पॉइंट क्या लिख लोगे, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सेकंड पॉइंट लिख लो ना, सेकंड पॉइंट, आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है, लिख लेना। आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या हमारी होती है, तो समांतर भी होती है। क्या लिख दिया ना, समांतर होती है। दो बात हो गई है ना। तो ये बेटा हमारा भुजाओं से संबंधित चीज़ें हो गया, ठीक है ना। अगला बेटा इसके विकर्ण गौर कर लेना, ध्यान रख लेना। तो आयत के जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या करते हैं, दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, नोट कर लेना। क्या लिख लेना, सेकंड पॉइंट, विकर्ण, क्या लिख देना, विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या करते हैं, बराबर भागों में बांट देते हैं। मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर नहीं, आधा आधा, यहाँ से ये इतना इसके बराबर और ये इधर वाला इसके बराबर, ठीक है ना। क्या करते हैं, दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये पॉइंट नोट हो गया है। सारी बातों को अभी हम भुजाओं के बारे में सब लिखवाए हैं, है क्या नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा इसको आगे। अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट्स में नोट कर लो। चौथा पॉइंट, आयत का परिमाप, सॉरी वर्ग है ना, वर्ग का परिमाप क्या कर लोगे, वर्ग का परिमाप। अच्छा, जो वर्ग का परिमाप होता है ये होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। वहीं जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेना, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बच्चा ये होता है √2 गुणे भुजा। क्या होता है, √2 गुणे भुजा। एक पॉइंट है यहाँ पे और नोट कर लेना, लास्ट पॉइंट है, प्रत्येक अंतःकोण का मान, भूल गया था, प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 अंश होता है। क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 अंश होता है। ये बच्चा हो गया हमारा वर्ग कंप्लीट।
90 होता है। ये हमारा क्या हो गया, वर्ग पूरा कंप्लीट हो गया है। इतने हैं केवल? हाँ बेटा, वर्ग इतना है, इतने वर्ग में ये बातें सबको पता होनी चाहिए। अगर आप 6 त्रिमितीय में चतुर्भुज पढ़ने जा रहे हो, है ना, टाइप में चतुर्भुज है कि नहीं है, तो चतुर्भुज में वर्ग के बारे में इतनी सारी बातें पता सबको होना चाहिए, क्योंकि सवाल आएंगे, है क्या नहीं हमारे इसमें। अब आगे बढ़ें, सबका हो गया है। अब अच्छा डाल लो हेडिंग, जो हमारी नेक्स्ट है उसका नाम है सम चतुर्भुज। हेडिंग डालोगे सम चतुर्भुज। हाँ, थर्ड पर हमारा हेडिंग है, उसका नाम है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, ठीक है नहीं। अब लोगों को सम चतुर्भुज क्या होता है, गौर करना था तो ध्यान देना। देखो सम चतुर्भुज जो हमारा फिगर होता है, हल्का सा तिरछा है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है, ध्यान रखना, है ना। सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है, आवश्यक नहीं हो ही, ठीक है नहीं। देखो वर्ग भी हमारा सम चतुर्भुज है, परंतु प्रत्येक सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश अंतःकोण का नहीं होता, ठीक है नहीं। पर एक बात होती है यहाँ पर, क्या होती है, इसकी भी जो चारों भुजाएं हमारी हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है, ठीक है नहीं बच्चा। इसकी भी क्या हमारी होती, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये पॉइंट नोट कर लेना। क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है। अगली बात, इसके अभी हम लिखा देंगे सब, ठीक है नहीं। इसके विकर्ण भी क्या करते हैं, दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परंतु यहाँ पर होता क्या है, सम चतुर्भुज रखना, इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है नहीं। क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो लिखो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखो तुम लोग जहाँ इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेना, इसमें दोनों में, किसमें, वर्ग वाले में और उसमें आयत वाले में, एक पॉइंट यहाँ नोट कर लेना, बस एक पॉइंट केवल है, क्या, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इतना लिख लो बस, केवल क्या लिख लो, हाँ, विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, विकर्ण बराबर। इसको नोट कर लेना, वर्ग में भी, इसको नोट कर लेना, आयत में भी नोट कर लेना, विकर्ण बराबर होते हैं। हाँ उड़िया, आयत और वर्ग में क्या होते हैं, विकर्ण बराबर है, बराबर होते हैं, ठीक है नहीं। इसे नोट कर लेना, आयत में भी और वर्ग में भी। हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, सम चतुर्भुज, आओ समझ पे आते हैं, ठीक है नहीं। इसमें जो सेकंड पार्ट लिख लेना, वो लिख लेना, विकर्ण बराबर नहीं होते। क्या होता है इसमें, विकर्ण बराबर नहीं, हाँ नोट कर लेना, उन दोनों में विकर्ण बराबर होते हैं। यहाँ क्या लिखे ना, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है नहीं। अगला थर्ड पॉइंट, विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, क्या बेटा, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये को लेना, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा, क्या कर लिया है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित। देखो वहाँ दोनों फिगर में क्या था, केवल समद्विभाजित करते हैं, यहाँ कहाँ है, समकोण पर, मतलब कितने कोण पर करते हैं दूसरे को, 90 अंश पे। सारी बातें क्लियर है, कुछ ही डाउट तो नहीं है ना। आगे देखें, एक पॉइंट यहाँ लिख लेंगे, नेक्स्ट, विकर्ण और भुजा में संबंध, भुजा में संबंध, भुजा में संबंध, इसको नोट कर लेना, नोट कर लेना, विकर्ण और भुजा में संबंध देख लेंगे, नोट कर लेंगे, विकर्ण और भुजा में संबंध है। अब बेटा गौर करना, सब ध्यान देना। देखो अगर मान लो बेटा जो हमारा पहला विकर्ण है, इसकी लंबाई d1 है, और दूसरा विकर्ण है,
इसकी लंबाई d2 है। तो भुजा अगर मान लो यस है, भुजा कट हमारे मान लो अगर एस है, तो जो भुजा हमारी होती है एस होता है, ये होता है अंडा रूट, गौर करना, d1/2 का स्क्वायर और प्लस d2/2 के स्क्वायर के बराबर। नोट कर लो, ये सारे संबंध इंपॉर्टेंट है, जान लो। ये सारे यूज होंगे कहाँ हमारे, तो रेखा गणित में। मतलब अभी हम जब पढ़ेंगे चतुर्भुज पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो वहाँ बच्चा ये सारे सूत्र यूज होने हैं, ये सारी बातें यूज होनी है सवाल लगाते समय। कुछ चित्र दिया रहेगा, सम चतुर्भुज समझ में आ जाएगा, तो सारी बातें हमको उसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है ना, है ना। d1 पहला विकट, d2 दूसरा विकट, सबका समझ में क्या क्या है। अगला इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेना, जो हमारा अगला पॉइंट है बच्चा, वो ये है क्या, क्षेत्रफल। नोट कर लेना, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का, हाँ इसी पॉइंट में सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बेटा क्षेत्रफल इसका जो होता है क्षेत्रफल सम चतुर्भुज का, वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, मतलब कितना होता है, तो 1/2 d1 इंटू में d2, ये तो हमारे विकर्ण थे, ये हमारा क्या था बेटा, ये हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है ना, सबके बाद सारी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो बच्चा ये हमारा सम चतुर्भुज बन के हो गया तैयार। सम चतुर्भुज के बारे में इतनी बातें सबको एकदम से कंठस्थ होनी चाहिए, इसमें डाउट होना चाहिए। एक बात और नोट कर लेना बस, केवल क्या इसमें सम चतुर्भुज का परिमाप, क्या नोट कर लेना, परिमाप, ये नहीं लिखा है ना बेटा। परिमाप कितना होता है, नोट कर लेना। तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। क्या हमारा होता है, तो परिमाप 4 गुणे भुजा। हाँ बेटा इसी का है, अभी फिगर का चेंज किया है। क्या परिमाप होता है, 4 गुणे भुजा। तो ये हमारा सम चतुर्भुज हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, पूरा चीज़ें मैंने बता दिया हूँ। इसीलिए हम चतुर्भुज की एक अलग क्लास लेके इसमें कल बताने वाली क्लास है, बेसिक है ना, पूरा से बता देंगे। और जब कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे चतुर्भुज के, तो आपको सब पता रहेगा, आप लोग पढ़ के आएंगे सब बता लेंगे फटाफट, है क्या नहीं। सब क्लियर नहीं क्लियर है। अब बच्चा हम लोग चलेंगे इसके बाद अगला हमारा फिगर, उसका नाम है समांतर चतुर्भुज। डालो हेडिंग, क्या डालोगे फटाक से तुरंत, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज। देखो बेटा, इसका फिगर समझो कैसा होता है। इसके फिगर में खासियत क्या होती है, इसके आमने सामने की भुजा तो बराबर व समांतर होती है। क्या होते हैं, परंतु प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश नहीं होता है। यहाँ पे भी लिखा है नहीं होता, नहीं होता है, ध्यान रखना, दोनों में होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका भी क्या होता है, इसका प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश नहीं होता है, वो केवल आयत और वर्ग में होता है। ध्यान रखना, सम चतुर्भुज में या समांतर चतुर्भुज में या इसके बाद आएगा समलंब चतुर्भुज में ये प्रक्रिया नहीं होती है। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने आ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज। इसमें लिख लोटा, इसमें एक और करना, इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या करते हैं, सूर्य को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना। हाँ, पहला पॉइंट लिख लेना। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, तो आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती है। क्या लिख लोगे, बराबर व समांतर होती है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट नेक्स्ट, ठीक है ना, है ना। अगला पॉइंट लिखना, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट लिख लेना इसमें,
अगला पॉइंट क्या लिख लेना, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्यों कर दोगे, विकर्ण बराबर नहीं होते। हाँ, दोनों में नहीं होते, न समचतुर्भुज में न समांतर चतुर्भुज में, न ही समलंब चतुर्भुज में। ठीक है ना, सबके पास समझ में आ गया, नहीं आ गया है? अगली बात, अगर ये लंबाई सोच कर लेना, ध्यान देना बच्चा, अगर ये हमारी लंबाई है, क्या हमारी है यहाँ से यहाँ तक, ये लंबाई है और ये क्या है हमारी है चौड़ाई, ध्यान रखना। तो इसका जो परिमाप होता है, क्या हमारे लिख लेंगे अगला पॉइंट, परिमाप। परिमाप जो होता है समचतुर्भुज का, सॉरी समांतर चतुर्भुज का बच्चा, वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई। ठीक है नहीं, अगला पॉइंट देख लेंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो होता है क्षेत्रफल। क्या हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका जो होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। नोट कर लेना, क्या हमारा होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई, ठीक है नहीं, ऊंचाई मतलब होता है एक भुजा पे 90 अंश। ठीक है नहीं, ऐसे ये आप कितना से बनाइए, अगर ये इस पर है, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई, इसका दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है ना, समझ के ना, ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल जाता है। सब बात क्लियर हो गई है? अब नेक्स्ट पॉइंट गौर करेंगे हमारा, तो सम चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में इतना ही पॉइंट विशेषकर मेन है। हाँ, इतने पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो आपको लगभग सब सवाल लगा लेंगे। ठीक है नहीं, समांतर चतुर्भुज के बाद जो हमारा अगला फिगर आता है उसका नाम है समलंब चतुर्भुज। हाँ, अभी इसमें सब में के बाद दिखाएंगे, एक अभी सब वापस होंगे, फिर सब में एक एक बार लिखाना है। ठीक है नहीं, बात अभी लिखाया नहीं किसी फिगर में, अब इसके बाद लिखाएंगे। ठीक है नहीं, अभी केवल हम भुजा, अभी हम कोणों पर नहीं गए, ध्यान रखना, अभी किसी फिगर हमने कोण नहीं लिखाया है, अभी कोण सबके फिगर को बाद में लिखवाऊंगा। ठीक है नहीं, समलंब चतुर्भुज पढ़ा लेने के बाद सबके कोणों के संबंध बताएंगे। ठीक नहीं, अभी किसी में बताए नहीं मैंने। अगला क्या देख लेंगे, डाल हेडिंग समलंब चतुर्भुज। हाँ, हेडिंग डाल लोगे तुम लोग, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। ध्यान देना कि गौर करना तो है ना। क्या देख लेंगे, समलंब चतुर्भुज। देखो चलो गौर करना, देखो तो पहली बार देखो समलंब चतुर्भुज हमारा ऐसे बनता है। खासियत क्या होती है इसमें, तो गौर करना बेटा, खासियत यहाँ पे क्या होती है, क्या हमारी समलंब चतुर्भुज को तो खासियत क्या है, देखो गौर करना तो बेटा, जो खासियत दुकान, इसकी खासियत क्या है, देखो पहला पॉइंट लिख लोगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, खासियत क्या बेटा, पहली खासियत क्या है, देखो खासियत क्या है इसमें लिख लेना, एक जोड़ा, क्या जोड़ा बेटा, एक जोड़ा मतलब क्या होता है, 2, है ना, क्या लिखना, एक जोड़ा भुजाएं, मतलब क्या, केवल 2 भुजाएं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही हुआ 2 भुजाएं, है ना, एक जोड़ा मतलब क्या हो जाता है, 2 भुजाएं। ठीक है नहीं, एक जोड़ा भुजाएं मतलब दो भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या होती है, जोड़ा भुजाएं हमारी दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है नहीं, ध्यान रखना, समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा भुजाएं क्या होती है, दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है नहीं, इसमें एक पॉइंट लिख लेना, क्या लिख लेना, लेकिन परस्पर बराबर नहीं होती हैं। क्या होती है, लेकिन परस्पर बराबर नहीं होती हैं। भाई देखो किसमें हमने पढ़ा, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, भुजाएं क्या थी, समांतर और बराबर थी, परंतु यहाँ क्या होता है, एक जोड़ा भुजा क्या दूसरे के समांतर होती है। क्लियर नहीं, क्लियर है, यहाँ लिख लेना, कहाँ, आमने सामने की, बस के ब्रैकेट में क्या लिख लेना, आमने सामने की। ठीक है नहीं, आगे हम लोग गौर कर लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, सेकेंड पॉइंट,
हाँ जाओ जाओ। देखो अगला हम पॉइंट देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो ये है, नोट करना, क्या नोट कर लेना, विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। क्या चमन विकर्ण होते हैं दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट लोग गौर कर लेंगे, अगला पॉइंट, ठीक है ना। सारा पॉइंट लिखा देना, देखो ना मैंने। थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो हमारा ये है परिमाप, लिख लेना। परिमाप कितना होता है, समलंब चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो लिख लेना, चारों भुजाओं का योग। क्या लिख देना, चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है हमारा, समलंब चतुर्भुज का परिमाप कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पर ध्यान देंगे, क्षेत्रफल। हाँ परिमाप कहलाता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना होता है गौर करना था, तो समलंब चतुर्भुज का गौर करेंगे हम लोग। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू में क्या लिखोगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू में उनके बीच की आगे लगाता हूँ मैं, उनके बीच की लंबवत दूरी। क्या होता है, तो उनके बीच की लंबवत दूरी, नोट कर लो, है ना। ये होता है, क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू में उनके बीच की लंबवत दूरी, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना। अगले टेस्ट में खासियत एक तुम लोग एक खासियत और देख लो। देखो बेटा समझो, देखो सब लोग गौर करना। चलो फिगर पर गौर करेंगे, हल्का से ध्यान देंगे, समझ पूरा आ जाएगा, फिर उसको भी समझा दे रहे हैं। देखो जो भुजाएं समांतर नहीं हैं, अगर उनके मध्य बिंदु से एक रेखा मिलाई जाए, ठीक है ना। जो हमारे क्या है, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, पहली बात तो क्या होती है, समांतर भुजाओं के समांतर होती है। क्या होती है, भुजाओं की हमारी वो समांतर होती है। अगली बात, उसकी जो लंबाई होती है, अगर हम मान ले बेटा, क्या मान लेते हैं, ये AO है, ये CD है, ठीक है ना। ये बेटा हमारा क्या है, EF है। तो जो बेटा हमारा EF होता है, हमारा जो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रहेगा जो EF रहता है वो होता है 1/2, क्या हो जाएगा हमारा AO + DC। क्या होता है, ये 1+2 AO + DC के बराबर होता है, नोट कर लो तब EF जो हमारा होता है, ठीक है ना। असमांतर भुजाओं का मध्य बिंदु होता है, रखना। क्या होता है ये पॉइंट हमारा, असमांतर भुजाओं का मध्य बिंदु होता है। सबको नोट होगा, तो अगला पॉइंट लिखाएं फिर। नोट हो गया है। बेटा ये जो हम अभी तुमको पढ़ाए हैं, ठीक है ना, ये सारी बातें जो हमारी थी, ये सारी बातें केवल भुजा में थी। इसमें थी हम लोग थे भुजा में। अभी हम लोग कोण के बारे में कुछ नहीं पढ़े, कोण नहीं पढ़े ना। अब हम सभी फिगरों में कोण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब सब लोग ध्यान दें, सब लोग गौर करते हैं ना। देखो पहला पॉइंट लिखते रहेंगे यहाँ पर, सभी फिगरों में पढ़ाई, इसे सब फिगर को जगह छोड़ रखा था मैंने कि कोण के बारे में पढ़ाना बाकी था। देखो इसमें हम लोग फिगर गौर करेंगे, जो कोण A होगा और जो कोण D होगा, क्या हमारा कोण A प्लस कोण जो D होगा, इसका योग होगा 180। उसी प्रकार जो O होगा और कोण C होगा, कोण O प्लस कोण C क्या होगा हमारा 180। अब बताओ 180 क्यों है, देखो समझो। हमने आपको रेखा में कोण बताया था, क्या बताया था, अगर दो भुजाएं समांतर हैं, उनके बीच में एक तिर्यक रेखा उनको काट रही है, तो उसके अंतः कोणों को कितना होता है, लिखवा नहीं कर रहे थे। तो ये दो भुजाएं हमारी क्या है, AO हमारी CD समांतर है, तो ये हमारा A और D कितना हो जाएगा 180। उसी प्रकार OC कितना हो जाएगा,
याद लिख लेना क्या है, ये है समांतर भुजाओं के अंतःकोणों का योग है। क्या है? समांतर भुजाओं के अंतःकोणों का योग है। क्या चमा रहा है? ये समांतर भुजाओं के अंतःकोणों का योग है सर। नोट करो पॉइंट। अब हम आपको पहला कोण में संबंध पढ़ाए हैं। पहले क्या पढ़ाए? आपको कोण में संबंध पढ़ाए हैं, ठीक है नहीं? सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये संबंध भैया याद रखना, क्योंकि सवाल में बहुत आता है समलंब त्रिभुज में, ठीक है नहीं? जिसको ये लर्न रहता है वही सवाल लगा पाता है, ठीक है नहीं? और जो हमारा है, जो हम त्रिभुज पढ़ाएंगे ना, समरूपता के प्रमेय पढ़ा देंगे, तो वहाँ भी त्रिभुज वाले से टर्न करवा देंगे, ठीक? सवाल समरूप वाला सवाल है ना। इतना नोट सब लोग कर लिए कॉपी में? सबके बात समझ में आई? 180 अंश क्यों होता है ये भी लिखवा दी है ना, कि रीजन का है 180 होने का। सबका लिख गया है? किसी डाउट सवाल में तो है नहीं है? आगे बढ़ें फिर हम लोग गौर करें। देखो तो नेक्स्ट पे आ जाओ, पीछे बैक हो जाओ फिर से। क्या पढ़े थे? समांतर चतुर्भुज। यहाँ बच्चा हम लोग कोण नहीं देखे थे, है ना? यहाँ भी कोण देखते हैं। अच्छा, अगर नामकरण कर लेते हैं, सोच कर लो। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ध्यान रखना, देखो इसमें एक पॉइंट लिख लेना, यहाँ एक पॉइंट लिख लो डायरेक्ट, फिर वहाँ लिख देंगे ऊपर। क्या लिख लो? लिख लो दो संलग्न कोणों का योग। क्या लिख दो? दो संलग्न कोणों का योग 180 अंश होता है। दो संलग्न कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या होता है? दो संलग्न कोणों कितना होता है? 180 अंश होता है। सबके बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? अब दो संलग्न कोई भी कर लो आप, चाहे जो तुम्हारी इच्छा हो, चाहे ए बी कर लो, चाहे बी सी कर लो, और चाहे आप सी डी कर लो, ठीक है नहीं? मतलब हम ये भी कर सकते हैं। आप क्या ये रूल है बेटा, ध्यान रखना, रूल हमारा है। क्या हमारा है? ये ए प्लस चाहे बी कर लो, कितना रहेगा? 180 अंश, ठीक है नहीं? चाहे आप बी प्लस सी कर लो तब भी कितना रहेगा? 180 अंश। चाहे आप सी प्लस डी कर लो तब भी कितना रहेगा? 180 अंश। चाहे आप डी प्लस ए कर लो तब भी कितना रहेगा? 180 अंश। सबके बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए? किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है? बताएं किसी डाउट हो सवाल में? सब क्लियर? सब बने क्लियर है ना? आगे बढ़े भी हम लोग। अगर कोई पूछे भैया ये जो लिखे हो, ये ऐसा प्रूव कर सकते हो क्या क्यों होता है संलग्न कोण योग? अब देखो तुम लोग क्यों होता है जब भी जान लो। बाय चांस कभी कोई पूछे ले, देखो ये भुजा इसके समांतर है कि नहीं समांतर है ना, और ये तिर्यक रेखा है ना, तो अंतःकोण को कितना होता है? 180 अंश भाई। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 180। क्या नहीं क्लियर है? अब ये भी तो समांतर है, तो इस पे भी कितना हो जाएगा हमारा? 180। इस पे भी 180। वही तो लिखा है, समांतर भुजाओं के अंतःकोणों का योग। यही पॉइंट यहाँ भी लिखा है। सबके बात क्लियर नहीं क्लियर है? पॉइंट क्लियर तो क्लियर है ना? आगे बढ़ा बेटा, है ना? अब एक तो यहाँ पर आ जाओ जरा, इसमें आ जाओ समचतुर में वापस। बहुत लिखा दिया कैसे में भाई, है ना? देखो गौर करना तुम लोग, इसमें ध्यान रखना। तो बच्चा जो जितना चीज़ इसमें होता है वो सब इसमें होता है। इसमें भी एक पॉइंट लिख लो फिर। क्या? संलग्न को, बाकी मैं लिखाएंगे, छोड़ देंगे, ठीक है? दिखाना क्या लिख लोगे? हाँ, संलग्न कोणों का योग, संलग्न कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना बार होता है? तो 180 अंश होता है। बस हो गया, है ना? बाकी आप सबको पता ही, सब सच इसमें भी बातें है कि नहीं? सब कहाँ तक क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? ठीक है ना? अगर हम बात कर लेते इसी प्रकार किसमें, अब आयत में या वर्ग में, तो सेम बातें हैं। क्या ना? हमारी सारी बातें हैं सेम, सारी बातें हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार हमने आज
जितने भी हमारे चतुर्भुज के फिगर थे जो मेन है, जो बहुत पेपर में आते हैं, ठीक है नहीं, कौन कौन, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और क्या हमारा देखा जाए तो समांतर, पांचों फिगर हमने पढ़ लिया है, ठीक है नहीं। बाकी जब कोई फिगर कल पेपर में आ जाएगा ना, प्रीवियस में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, वहाँ आएगा तो वहाँ बता देंगे, ठीक है नहीं। बाकी तब तक बाकी सभी सब जय हिंद जय भारत। तुम लोग देखे बच्चा।